Hello students, let's start today's final video. Question number 24. Zoya and Zara and one new admitted partner is Sara. तीन पार्टनर हैं, जोया, ज़ारा और सारा है. बनाना क्या क्या है ये चेक कर लेते हैं. रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. लेट्स चेक इट. तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं. एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, हाफ पेज ही आएगा. तो दिस इज रिवॉल्यूशन अकाउंट और कुछ नीचे से 7 लाइन छोड़ के हम बना लेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाम लिख लेते हैं तीनों के, जोया, ज़ारा एंड सारा. जोया, ज़ारा एंड सारा. अच्छा, यहाँ जो ऊपर की तरफ हाफ स्पेस आपके पास में अवेलेबल है उसमें आप करेंगे वर्किंग नोट बनाने का काम. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट. चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं. ओल्ड रेशियो 3:2 है और सारा आई है 1/5 के लिए. तो यहाँ आ जाएगा 3:2 और सारा आ जाएगी 1/5 के लिए. 1/5 के लिए आ जाएगी तो एक बैंक कॉलम अपन ले लेते हैं नीचे. कैश एट बैंक, हमारे पास में कैश एट बैंक है, ठीक है. बैंक कॉलम भी आता रहेगा, उसको लेना है हमको 9,000 रुपीज़ प्लस. ये आप बिल्कुल लास्ट लाइन के अंदर आप बनाते जाएं कि बैंक का बैलेंस कितना जाएगा उस हिसाब से. लेट्स सी. They decided to admit Sara for 1/5 share for the firm on the following terms. Goodwill of the firm is valued at 28,000. 28,000 रुपये की गुडविल है. 28,000 रुपये की गुडविल में सारा का हिस्सा जो भी होगा उसको क्या करेंगे, या तो सारा लेके आएगी और अगर नहीं लेके आती तो बात फिर अलग है. अभी देखते हैं गुडविल का क्या होगा. अभी तक तो कुछ भी नहीं दे रखा है. डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%. प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 30,000 की, 10% डेप्रिशिएट करना है. तो लॉस बुक कर लेता है. टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000 रुपीज़. और यहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट तो हम बना ही दे रहे हैं तो बहुत ही इजी काम हो चुका है. आगे बढ़ें. अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाई 40%. लैंड एंड बिल्डिंग को 40% बढ़ाना है. 25 4 10 होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग. ये 10,000 रुपीज़ से इंक्रीमेंट हो जाएगा. आप यहाँ पे एक लाइन मेंटेन कर लीजिए, वर्किंग नोट जहाँ जो रहेंगे उसके लिए. बढ़ें आगे. द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाई 800. 800 रुपये से आपको प्रोविजन बढ़ाना है. प्रोविजन एक लाइबिलिटी है जिसको बढ़ाएंगे तो नुकसान होगा. तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 हो गया. टास्क डन. नेक्स्ट. अ लाइबिलिटी ऑफ 1,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज. लाइबिलिटी आएगी ही नहीं तो फ़ायदा हो गया. बाय क्रेडिटर्स वैल्यू इज ₹1,000. नेक्स्ट. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जोया, ज़ारा एंड सारा विल बी 5:3:2. 5:3:2 का न्यू PSR है. न्यू PSR है तो लीजिए साहब. न्यू PSR है तो सेक्रीफाइजिंग शेयर निकाल लेते हैं. सेक्रीफाइजिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो जोया एंड ज़ारा, ओल्ड वॉज 3/5, इनका था 2/5 माइनस न्यू की बात करता है. न्यू देखा जाए तो इन्होंने रखा है 5:3:2. तो हियर इट इज़ माइनस 5/10. हियर इट इज़ 3/10. अच्छा, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है. जैसे न्यू रेशियो 10 बेस पे है तो आप ओल्ड रेशियो को भी 10 बेस पे कन्वर्ट कर दीजिए डायरेक्टली शुरू से. ठीक है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना. तो मैं डबल कर रहा हूँ बस बेस वैल्यू के हिसाब से. तो ये हो जाएगा 1/10 एंड हियर अगेन 1/10. तो जो भी गुडविल का एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट सारा से लेके जोया और ज़ारा को 1:1 के रेशियो में दे देंगे. ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है. आगे बढ़ें. सारा वॉज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जोया एंड ज़ारा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. सारे एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा. सारा वॉज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जोया एंड ज़ारा. जोया और ज़ारा की जो टोटल कैपिटल आएगी सारा एडजस्टमेंट करने के बाद उसका 1/5 सारा लेके आएगी. अच्छी बात है. अब अपन एक काम करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं. फर्म की गुडविल 28,000 रुपये है. इन्होंने नहीं बोला कि सारा जो है वो पैसे लेके आ रही, तो हम अज्यूम करते हैं सारा इज नॉट एबल टू ब्रिंग हर गुडविल शेयर. गुडविल का हिस्सा, वो अपने गुडविल का हिस्सा जो है वो लेके नहीं आ रही है. तो सारा के करंट अकाउंट से काट लेंगे और जोया और ज़ारा को दे देंगे. तो बाय साराज करंट अकाउंट.
ये गुडविल का पैसा है, कितना बनता है वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुडविल शेयर इक्वल टू 28,000 का 1/5 करना है, डिवाइड बाई 5 करना है तो डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक जीरो कट कर लेंगे तो 5,600 रुपीज़, उसका आधा और आधा इनको दे दिया जाएगा। 2800 रुपये इधर, 2800 रुपये उधर। आगे बढ़े, फिर सारा वॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट, अब ये लास्ट चीज़ है, 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जोया एंड ज़ारा जो होगी उसका 1/5 ये लेके आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, क्रेडिटर बिल्स पेबल इनका कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे। जनरल रिजर्व 16,000 का है, उसका बांट दो, रेशियो है 3:2, 16,000 के जनरल रिजर्व को बांटो तो बाई जनरल रिजर्व, 16,000 का 3:2 का मतलब था 64, तो 16 फोर्जा अगर हम कर लें तो हमको पता चल जाएगा 6,400। 16,000 में 6,400 हटा दीजिए, 9,600 की वैल्यू आ जाएगी, तो 16,000 का 3:2 हो गया। आगे बढ़े, इनकी कैपिटल दे रखी है 50 और 35 की, लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD 50,000 35,000। नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ें और इधर कैश एट बैंक, डेटर कुछ नहीं, स्टॉक नहीं, ये नहीं, ये नहीं। गुडविल, ये पुरानी गुडविल को बांट देते हैं, 10,000 की है, 6 और 4 में बढ़ जाएगी, 6 and 4 2 गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है जो ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखी है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 28,000 2 प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी बांट दीजिए। 28,000 का सेम वही पैटर्न पे आपको लेना है, 3:2 का रेशियो यानी कि 64 है, यानी कि 28,000 को 4 टाइम्स करना है। 28 का डबल होता है 56, 56 का डबल होता है 112। तो मेरे 28,000 में से एक वैल्यू आ चुकी है 11,200, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 28 में से 11 गए 17, 17 में से 200 गए 16,800, ये आ गई आपकी वैल्यू। नेक्स्ट, बाकी सारी चीज़ें डन हैं। अब अपन लास्ट चलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 कैपिटल, डिफरेंस वैल्यू 10 में से 3 गए 7,000, 7,000 और 1,800 गए 200, तो 7,200। 3:2 के रेशियो में बांटना है तो नाम लिख लेते हैं, वही डबल करना है वो तो अपने को पता चल गया, जोया एंड ज़ारा। अब 3:2 का जो रेशियो है उसको ले लेते हैं, 3:2 का मतलब है वही 64, तो 7,200 का 4 टाइम्स करना है, 7 4 28 एंड 2 4 8, तो 2880 एक वैल्यू। 2880 का मतलब होता है 3,000 में से 120 कम, 7,200 में से 3,000 हटाते हैं यानी कि 4,200 प्लस 120 4,320 रुपीज़। डन, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 4,320 एंड 2,880, डिफरेंस निकाल लीजिए 2 बैलेंस CD। अभी सारा कितने लेके आएगी ये हमको निकालना है, डेफिनेटली निकालना है, उसको अपन बाद में निकालेंगे। अभी ये चीज़ पहले करते हैं कि जोया और ज़ारा का बैलेंस कितना है, इसको अपन कर देते हैं क्लोज, ये हो गया क्लोज। अब जोया ज़ारा की बात करते हैं, कितना कितना आएगा, डिफरेंस निकालते हैं। 16 और 6 22 होता है, और हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ हैं उसको चेक कर लेते हैं। 50 + 2 52, 52 में से 22 गया, 800 800 कैंसिल, तो 52 - 22 इज़ 30,000, 30 + 13 इज़ 43, 43 920। ज़ारा का आ रहा है 43 920 रुपीज़। जोया का, ज़ारा का लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 15, यहाँ है 35 35 15 12 20 20,000 20 और ये हो गया है 10, तो गया 30,000 31,200 एंड 32,080। 32,000 में से 200 रुपये गए तो 31,880, ये वैल्यू हमारी आ रही है। दोनों साइड की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, यहाँ की आ रही है 4780, डन है। यहाँ की आ रही है 66 720, ये हो चुका है डन। अब लेते हैं साराज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो क्वेश्चन ने आपको कहा है वही आपको करना है। जोया और ज़ारा दोनों की कैपिटल का कंबाइंड शेयर, कंबाइंड वैल्यू जो होगी, देखिए टोटल कैपिटल ऑफ जोया ज़ारा का 1/5, तो 1/5 लेना है जोया और ज़ारा की कैपिटल का। जोया की कैपिटल 43 920 प्लस ज़ारा की कैपिटल 31 880, इन दोनों का हमको 1/5 निकालना है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले टोटल करते हैं। 43 31 इज 74, 75 700, 75 800, 75 800 डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करना है, डबल करते हैं, 75 का डबल 150 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 15160, 15,160 रुपये। चेक कर लेते हैं वापस से सही है या गड़बड़ है। 43 920 प्लस 31, तो ये हो जाएगा 74,
फिर 75,700 और 75,800. 75,800 डिवाइड बाय 5 डबल करना है 150 और 151,600. तो जीरो कट करेंगे 151,60. तो बाय बैंक जितने पैसे लेके आने वाला है. वैसे मुझे बैंक का बैलेंस तो निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. बैंक अगर मैं हटा भी देता हूँ तो कोई तकलीफ नहीं है, बैलेंस शीट में बना नहीं रहा हूँ. ये सारा की वैल्यू हो जाएगी 15160 और यहाँ आ जाएगा सारा का बैलेंस 15160. दैट्स इट. इतना ही काम आपको एग्जाम में करना है विथ वर्किंग नोट. 1 पेज में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है. जितने भी वर्किंग नोट बनाए तरीके से बनाए, काम बिल्कुल साफ सुथरा करें. परफेक्ट. थैंक यू so much for watching this video. We'll meet in next video.